पिछली कक्षा में हमने कक्षा 5 के विषय गणित की प्रश्नावली 1 के 3 सवाल कर लिए थे। आज हम इस प्रश्नावली का चौथा सवाल करेंगे। सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। हमें जो संख्याएं दी गई हैं हमें उनका स्थानीय मान लिखना है। पहली संख्या है 28,506। तो पहले हम ये देखेंगे कि संख्या में 6 और 2 कहाँ कहाँ पर है। 6 है यहाँ पर और इस संख्या में 2 है यहाँ पर। तो हम इकाई से गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान लिखेंगे। 6 किस स्थान पर आ रहा है? इकाई स्थान पर। तो लिखेंगे इकाई स्थान पर 6 का स्थानीय मान। क्योंकि 6 इकाई स्थान पर आ रहा है तो इकाई की संख्या हमेशा अकेली लिखी जाती है। तो 6 का स्थानीय मान हो गया 6। अब 2 आ रहा है हमारे 10,000 के स्थान पर। तो लिखेंगे 10,000 स्थान पर 2 का स्थानीय मान। तो 10,000 के स्थान पर कौन आ रहा है? 2। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर आ रहा है इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया, अंक गिनेंगे 1 2 3 4, उतने ही शून्य लगा देंगे। 4 अंक हैं, 4 शून्य लगा दिए। तो 10,000 के स्थान पर 2 का स्थानीय मान हो गया 20,000। दूसरा सवाल देखते हैं। 36,265। अब इसमें हमें देखेंगे कि 6 और 2 कहाँ कहाँ पर है। एक 6 यहाँ है, 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ। तो हमें सभी अंकों का स्थान पता चल चुका है। तो हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो पहला अंक जो है वो है 6, जो आ रहा है इकाई, दहाई के स्थान पर। तो लिखेंगे दहाई स्थान पर 6 का स्थानीय मान। क्योंकि दहाई के स्थान पर आ रहा है इसलिए 6 का स्थानीय मान होगा 60। अब लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। 2 आ रहा है सैकड़े के स्थान पर। तो लिखेंगे सैकड़ा स्थान पर 2 का स्थानीय मान। सैकड़ा स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200। अब लिखेंगे 6 का स्थानीय मान। 6 कहाँ पर आ रहा है? हज़ार के स्थान पर। तो लिखेंगे हज़ार स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6,000। तो इस प्रकार हमने इस संख्या का भी स्थानीय मान लिख लिया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा नंबर 3। 52,266 का हमें स्थानीय मान लिखना है। तो हम पहले नीचे रेखाएं खींच लेते हैं कि हमारे अंक कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमने इसे आसान बना लिया है। तो पहला 6 आ रहा है हमारा इकाई के स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? इकाई स्थान पर 6 का स्थानीय मान। आप सब बच्चे भी साथ साथ लिखते चलें। कितना होगा? 6। अगला 6 है दहाई के स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? दहाई स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 60। अगला अंक है हमारा 2, जो है सैकड़े के स्थान पर।
तो किस प्रकार लिखेंगे? सैकड़ा स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान, जी हाँ, 200। अगला अंक है हमारा 2, जो है 1000 स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? 1000 स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान, जी हाँ, 2000। तो ये हो गया हमारा इस संख्या का भी स्थानीय मान। अब हम करते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है नंबर 4। 69,242 का हमें स्थानीय मान लिखना है। तो पहले हम जिनका स्थानीय मान लिख रहे हैं उनके नीचे रेखा खींच लेते हैं। पहले आ रहा है हमारा 2, जो किस स्थान पर है? इकाई स्थान पर। तो लिखेंगे इकाई स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान, जी हाँ, 2। अगला 2 है हमारा सैकड़े के स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? सैकड़ा स्थान पर 2 का स्थानीय मान, जी हाँ, सैकड़े स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 200। अगला अंक है हमारा 6। 6 है 10,000 के स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? 10,000 स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान, जी हाँ, 60,000। अगला और स्थानीय मान का हमारा अंतिम सवाल है 82,563 का स्थानीय मान। इसमें हमारे पास 6 और 2 के नीचे हमने रेखा खींच दी है जिससे हमें आसानी हो जाए। 6 आ रहा है दहाई के स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? दहाई स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान 6 का, जी हाँ, 6 का स्थानीय मान होगा 60। अगला अंक जो है हमारा 2, वो है 1000 स्थान पर। तो किस प्रकार लिखेंगे? 1000 स्थान पर 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान होगा, जी हाँ, कितना? 2000। तो इस प्रकार हमने स्थानीय मान के सवाल कर लिए हैं। अब हम हमारा अगला सवाल करेंगे। हमारा अगला 5वां सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा, छोटा, बराबर का में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो पहले हम इन चिन्हों के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारे पास हैं कुल 3 चिन्ह। तो जहाँ पर चिन्ह का खुला हुआ हिस्सा होता है वहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो जहाँ बड़ा मुंह होगा या दोनों सिरे खुले होंगे वहाँ बड़ी संख्या होगी, और जहाँ बंद सिरा होगा वहाँ हमेशा छोटी संख्या लिखी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ बड़ी संख्या लिखेंगे और यहाँ छोटी संख्या लिखेंगे। बराबर के दोनों ओर समान संख्या लिखी जाती है जिनका मान हमेशा समान होता है। पहले हम सभी सवालों को लिख लेते हैं और उसके बाद हम आसानी से उन्हें कर लेंगे। तो पहला सवाल है 2979 और 2932 में कौन बड़ा है, छोटा है या बराबर है। अगला है 5423 और इसके लिए दूसरी संख्या है 5432। तीसरा सवाल है 8952 और दूसरी संख्या है 8952। अगली संख्या है हमारे पास 6850 और इसके लिए दूसरी संख्या है 6852। पांचवी संख्या है हमारे पास 3675 और इसके लिए दूसरी संख्या है 3675। छठी संख्या है हमारे पास 9821 और इसके लिए दूसरी संख्या है 9799। अब हम पहले सवाल में चलते हैं। 2979 में और 2932 में कौन बड़ा है। तो पहला अंक हम मिलाते हैं
कि पहला अंक किसका बड़ा है। तो हम देखते हैं पहला अंक यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बराबर है, 2 और 2 बराबर, 9 और 9 बराबर, 7 और 3, यहाँ 7 और 3 में से 7 बड़ा है, इसलिए यह संख्या हो गई बड़ी। 5 और 5 में दोनों बराबर, 4 और 4 बराबर, 2 और 3 बराबर नहीं है, 2 और 3 में से 3 वाली संख्या बड़ी है, तो चिन्ह लगेगा 5432 की तरफ। 8 8 बराबर, 9 और 9 बराबर, 5 और 5 बराबर, 2 और 2 बराबर, यहाँ पूरी संख्या बराबर है इसलिए दोनों के बीच बराबर का निशान लगेगा। 6 और 6 बराबर, 8 और 8 भी बराबर, 5 और 5 भी बराबर, 0 और 2 में से 2 बड़ा है, तो निशान 6852 की तरफ लगेगा। 3 और 3 बराबर, 6 और 6 भी बराबर, 7 और 7 भी बराबर, 5 और 5 भी बराबर, तो पूरी संख्या बराबर है इसलिए बराबर का चिन्ह लगेगा। 9 और 9 बराबर, 8 और 7 में से 8 बड़ा है इसलिए चिन्ह 9821 की तरफ लगेगा। जब हमें कोई संख्या बड़ी मिल जाती है तो हम अगली संख्या या अंक को नहीं देखते। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए, अर्थात हमें आरोही क्रम लिखना है। तो पहले हम सवाल लिख रहे हैं 26,886, दूसरी संख्या है हमारे पास 37,725, तीसरी संख्या है 30,840, चौथी संख्या है 25,975, पांचवी संख्या है 40,021। तो पहले हम इन सभी संख्याओं के बारे में देखें कि आखिर कौन बड़ा है। ये है 26,000, ये है 37,000, 30,000, 25,000 और ये है 40,000। इन सब में सबसे छोटी संख्या है हमारी 25,000, तो 25,000 वाली संख्या को लिखेंगे 25,975। इससे बड़ी संख्या है 26,000, तो 26,886। इसके बाद है 30,000, तो 30,840 26,000 से बड़ी है, तो 30,840। 30,840 से बड़ी है हमारी 37 और 40 में से कौन बड़ी है? 37,000। 37,725 और अंत में बची हमारे पास 40,021। अगला सवाल देखते हैं। संख्या है 59,307, अगली संख्या है 53,907, इससे अगली संख्या है 59,703, अगली संख्या है 57,039, अगली संख्या है 57,903। तो पहले हम इनको देखें कौन क्या है। 59,000, 53,000, 59,000, 57,000 और 57,000। तो इन सब में जो सबसे छोटी संख्या है वो है 53,000, तो लिखेंगे 53,907। अब हमारे पास 59 और 57 में से 59 बड़ी है, 57 छोटी है। तो अब हम 57,000 की दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन छोटा है। 57,039 और 57,903 में से 57,039 छोटी है, इससे बड़ी है 57,903। अब 59,000 की संख्याओं में देखते हैं तो 59,307 ये 59,703 से छोटा है, परंतु यह 59,307 57,903 से बड़ा है। तो लिखेंगे 59,307 और अंत में लिखेंगे 59,703। अगला सवाल लिखेंगे। संख्या है 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। ये है 74,000, 74,000, 74,000।
ये है 77,000 और ये भी है 77,000। तो ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं और ये हैं 3 छोटी। तो इन तीनों छोटी संख्याओं में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी छोटी है। 400, 400 और 300। तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 74,300 वाली, तो पूरी संख्या लिखेंगे 74,344। अब 74,443 और 74,434 में से छोटी संख्या है 74,434। इससे बड़ी है 74,443। अब 77,000 वाली संख्या में देखेंगे कि 444 बड़ा है या 555। तो 444 छोटा होता है, इसलिए लिखेंगे 77,444 और अंत में लिखेंगे 77,555। तो इस प्रकार हमने संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। 7वां सवाल है हमारा, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए, अर्थात हमें अवरोही क्रम लिखना है। पहला सवाल लिखते हैं। पहली संख्या है 41,525, दूसरी संख्या है 41,425, तीसरी संख्या है 34,152, चौथी संख्या है 42,325 और पांचवी संख्या है 50,925। इन्हें हमें बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है। तो 41,000, 51,000, 34,000, 42,000 और 50,000 में सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 51,000। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे 51,425। अब इससे जो छोटी संख्या है वो है हमारी 50,000 वाली, तो 50,925। 50,000 वाली संख्या से छोटी है हमारे पास 42,000 की संख्या, तो 42,325। इससे छोटी जो संख्या है वो है हमारी 41,000, 41,525। अब जो अंत में रह गई 34,152। अगला सवाल लिखते हैं। 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154। तो पहले हम लिखते हैं उत्तर। संख्या में देखते हैं 86,000, 81,000, 85,000, 82,000 और 81,000। इन सभी में सबसे बड़ा जो अंक है वो है 86 का, तो लिखेंगे 86,067। इससे छोटा अंक जो है वो है 85 का, तो लिखेंगे 85,032। इससे छोटा अंक है फिर 82 का, तो लिखेंगे 82,511। अब दोनों अंक समान है 81,000, 81,000, तो इनका तीसरा अंक देखेंगे। यहाँ पर है 316, यहाँ पर है 154। तो 316 154 से बड़ा है, तो लिखेंगे पहले 81,316, फिर लिखेंगे 81,154। अगला सवाल लिखते हैं। 76,543, 73,456, 74,356, 76,435 और 74,653। तो देखते हैं हम पहले कि कौन बड़ा है। 76,000, 73,000, 74,000, 76,000 और 74,000। इन सभी में 76,000 का अंक बड़ा है। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास 76,000 की, एक है 76,543, एक है 76,435। तो 500 का अंक 400 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे 76,543। फिर लिखेंगे 76,435। अब 74,000 की दो संख्याएं हैं, तो तीसरा अंक देखते हैं किसका बड़ा है। ये है 356, यहाँ है 653। तो 653 बड़ा होता है, तो लिखेंगे 74,653। अगली संख्या लिखेंगे 74,356 और जो बच गई उसे अंत में लिखेंगे 73,456। तो इस प्रकार हमने बड़े से छोटे के क्रम में भी सवाल कर लिए। आज हमारी प्रश्नावली 1 पूरी हो चुकी है। आप सभी इसे अपनी कॉपी में अच्छे से करें।